आम आदमी पार्टी ने याचिका लगाई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने गिरफ्तारी को ही चैलेंज कर दिया था, याचिका दाखिल की थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि आप मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से आपको कोई भी विशेष छूट नहीं मिल जाती है। क्या तल्ख टिप्पणी की है आज हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट की आपको लताड़, नहीं कोई सियासी दबाव। ईडी के पास पर्याप्त सबूत, गिरफ्तारी हुई फुल प्रूफ। ईडी सही, आप गलत, जेल में केजरीवाल कब तक? कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया था। केजरीवाल को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सख्त लहजे में दो टूक कह दिया कि ये केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मैटर है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। ईडी की रिमांड में भेजा जाना भी वैध है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो जज पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने हवाला डीलर के बयान से जुड़े सबूत दिए हैं। आप सदस्य ने भी माना है कि गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो ठीक होता। गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को फटकार और राहत नहीं मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधा बीजेपी के रडार पर आ गए हैं। बीजेपी बोली हाई कोर्ट के फैसले से साफ है कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। आपका अहंकार चकनाचूर हो गया है। झूठ की इमारत हाई कोर्ट में ढह गई है। आपकी क्रांति बदलकर केजरी करप्शन क्रांति हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ईडी की जांच पर ही सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने
जमानत के लिए नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र है। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई। एक तरफ जहां बीजेपी हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का कर्ता धर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ईडी पर साजिश रचकर केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है। फिलहाल केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 15 अप्रैल तक है, वो तिहाड़ में बंद है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल जेल से बाहर कैसे और कब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। उनका साफ कहना है कि पिछली सरकारों में बदमाशों गुंडों को पाला पोसा जाता था, लेकिन पीलीभीत में आज उन्होंने कई महत्वपूर्ण बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में आतंकियों को गोली मारी जाती है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीलीभीत में थे और उन्हीं के सामने मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली सरकारें आती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ मिशन 80 पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश भर में योगी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं, वहां बीजेपी का विजन साफ कर रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था और आतंकवाद के प्रति पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। योगी बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में माफिया, अपराधी और आतंकवादी सब के सब ठंडे पड़ गए हैं। और मंगलवार को भी सीएम योगी कुछ ऐसे ही गरजे जब पीएम मोदी के सामने योगी ने जोरदार भाषण दिया। विपक्ष पर बरसे योगी, पहले बिरयानी अब गोली। पीलीभीत में सीएम योगी ने आतंकवाद और विपक्ष दोनों को एक साथ रडार पर ले लिया। योगी बोले कि वोट गलत हाथों में जाने से भ्रष्टाचार में डूबे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली सरकारें बनती थी, लेकिन 2014 के बाद से अब ऐसा नहीं है। आतंकवादियों को बिरयानी नहीं बल्कि गोली मिलती है। भारत आज ग्लोबल पावर बन रहा है और दुनिया उसका साथ दे रही है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। 2014 में, 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। यूपी हुआ दंगा मुक्त, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। एक तरफ जहां आतंकवाद का सफाया बीजेपी की प्राथमिकता है, तो दूसरी तरफ राज्य की कानून व्यवस्था से भी किसी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। देश के दूसरे राज्यों में चुनावी रैली के दौरान योगी यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं और जनता को संदेश देते आए हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता चाहिए तो फिर बीजेपी को जिताइए। उपद्रव नहीं है, आप उत्सव है, उत्सव, कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है।
और कर्फ्यू नहीं है। धूम धमाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती है उत्तर प्रदेश के साथ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं कि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। यूपी समेत योगी पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। योगी के आक्रामक अंदाज का हर कोई कायल है। योगी बार बार कह रहे हैं कि मोदी की अगुवाई में देश सामरिक आर्थिक हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर योगी हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी पीएम मोदी की तीसरी पारी के लिए पूरे दमखम से लगे हैं। स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। पूरे देश की आवाज क्या है? फिर एक बार, अब की बार यूपी के जिला पीलीभीत में भी पहले चरण में चुनाव है, इसलिए मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी यहां जमकर गरजे। पहले चरण की वोटिंग में बस चंद दिन बाकी हैं, इसलिए जनता के बीच जाकर मोदी और योगी की जोड़ी ने संदेश दिया है कि 400 पार कराइए, विकसित भारत बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।